अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। सामीन किराम, रब तबारक व तआला ने अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया है, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना अअमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्आ। कि कितने ही लोग ऐसे हैं बड़े बड़े अमाल कर रहे हैं, नमाजें भी हैं, उम्रे भी हैं, हज भी हैं, ज़कातें भी हैं, सदक़ात और खैरात भी हैं, रोजे भी हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनकी नेकियां बर्बाद हो रही हैं। वजह क्या है? एक वजह मैं आज आपको बताता हूं, और वो नमाज से मुताल्लिक, क्योंकि पांचों वक्त हमको नमाज रोजाना पढ़नी होती है। बाकी अमाल तो ज़कात साल में एक दफा आती है, हज जिंदगी में एक दफा होता है, कभी कभार उम्रा होता है। इसलिए मैं सिर्फ वो अमल जो हम रोजाना करते हैं, अल्लाह न करे अगर वो बर्बाद हो रहा हो तो हमारे हाथ खाली हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा। आमतौर पे लोग नमाज पढ़ते हैं और इतनी जल्दी जल्दी उठक बैठक करते हैं, मैं हैरान हो जाता हूं। इत्तेफाक की बात है, कल ही मेरी भी एक रकात गई और मेरे बराबर वाले की भी रकात गई। जब इमाम के सलाम फेरने के बाद हम उठ कर के खड़े हुए और हमने रकात का आगाज किया, आप यकीन करें मैं सूरह फातिहा पूरी मुकम्मल नहीं पढ़ पाया कि वो साहब सजदे तक पहुंच गए। सलाम फेरने के बाद मैंने उनसे दुआ सलाम करी और उनको बताया, मैंने कहा आप ऐसा ना करें, बल्कि दुआएं पूरी पढ़ा करें, इत्मीनान और सुकून। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को देखा कि जिसने नमाज पढ़ी आपके सामने और आके सलाम किया, आपने फरमाया इरजा फसल्लि फइन्नका लम तुसल्लि, वापस लौट जाओ, तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी। 3 मरतबा आपने उसको वापस किया। फिर उसने जब कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लिमनी या रसूल अल्लाह, मुझे सिखा दीजिए कैसे नमाज पढ़ूं, मुझे इससे ज्यादा अच्छी नहीं आती। तो मेन चीज आपने वहां यही बताई कि हत्ता तत्माइन्ना राकिअन, तुम रुकू करो, सजदा करो, नमाज की जो भी कैफियत है उसमें इत्मीनान, आराम आराम से, सुकून से, जल्दी जल्दी नहीं करो, उठक बैठक नहीं करो। और जो जल्दी जल्दी उठक बैठक करता है, फिर एक रिवायत में आता है कि नमाज उसको बद्दुआ करती है, दय्याकल्लाहु कमा दय्यातनी, जैसे तूने मुझे जाया किया है अल्लाह तुझे भी बर्बाद और जाया कर दे। इस चीज से बचने के लिए कि नमाज कहीं फासिद ना हो जाए, इससे बचने के लिए और नमाज हमारी कबूल हो जाए, इस तरफ कदम उठाने के लिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा। जाहिरी बात है, जिनको नमाज की दुआएं याद नहीं होती वही उठक बैठक करते हैं, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ते हैं। तो मैं रुकू और सजदे की दुआएं आपको बता देता हूं, आप ये सुनकर के याद कीजिएगा और ये अपना नमाज में लाजमी कर लें, ये पढ़ा करें बड़े इत्मीनान से और इसका तर्जुमा भी याद कर लें। जब आप रुकू में जाएं, आपकी कमर बिल्कुल एक लेवल में सीधी होनी चाहिए, दोनों हाथ घुटने पे रखे हुए हों और आप कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, फिर उसके बाद सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह सुबहान ज़िल जबरूती वल मलकूती वल किब्रियाई वल अज़मती। ये आप रुकू में जरूर पढ़ें और सजदे के अंदर 3 मरतबा कम से कम, वरना 5 और 7 मरतबा भी आप पढ़ सकते हैं। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी कुल्लहु दिक्कहु व जिल्लहु व अव्वलहु व आखिरहु व अलानियतहु व सिर्रहु। ये आपको रुकू और सजदे की दुआएं बताई गई हैं। इंशाअल्लाह फिर किसी और मौके पर रुकू से उठने के बाद जब सीधे खड़े होते हैं क्या पढ़ेंगे, और 2 सजदों के दरमियान जब बैठते हैं क्या पढ़ेंगे, फिर अत्तहियात का भी मैं इंशाअल्लाह बताऊंगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी नमाज की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए।